नो डाउट फेस्टिवल्स अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डबल करके जाते हैं। जी हाँ, कि किस तरीके से हमने सारे कामकाज को टाइमली मैनेज करना है, और सिर्फ टाइमली मैनेज नहीं करना बल्कि अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकाल के ना ढेरों खुशियों का बंदोबस्त भी करना है। जी हाँ, जैसे कि जिलहज के महीने की बहुत ही बरकतें, बहुत ही फजीलत है, हम सभी को पता है। लेकिन साथ ही साथ हमने बकरा ईद की भी सेलिब्रेशन करनी है, बकरा ईद की भी प्रिपरेशन करनी है, और साथ ही साथ इन 10 दिनों में इबादत भी ढेर सारी करके ना अपने रब को मनाना है और गुनाहों से अपनी बख्शिश करवानी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, जैसे कि हम हर फेस्टिवल से पहले घर को सजाते हैं ना, तो अपनी रूह को भी सजाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रूह सजेगी तो फिर ही हुस्न आएगा मुंह पर, वरना नहीं आ सकता। और मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा हुस्न जो है वो बरकत से आता है, और बरकत आती है अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से। अच्छा जी, ये अरफात का दिन था, और पता है हमें ये जो हज के दिन है ना, इसमें रोज़ों की इतनी बरकत है ना, रोज़ा ज़रूर रखें। तो यहाँ पे मैं 3 बजे, ढाई बजे की उठी हुई थी, टाइम मैंने दिखाया अभी आपको, तो इतना टाइम हो गया था। पहले जो है इस्पारा वगैरह पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, मतलब तहज्जुद के नवाफ़िल अदा कर लो, और उसके बाद फिर मैंने ना, हम 3 बंदों ने, यानी घर में 3 लोगों ने जो है वो रोज़ा रखना था। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ना, यहाँ पे पराठे बना लिए, एक ने सूखी रोटी जिसने खानी थी वो बना ली, और इस तरीके से होता है। मतलब मैंने इन शॉर्ट मैं आपको हर चीज़ जो है वो बता रही होती हूँ। मेरा होम मेकिंग चैनल नहीं है, मेरा अपनी ज़ात से रिलेटेड चैनल है। मैं ये कहूँगी कि मेरी ज़ात के साथ जो चीज़ इन्वॉल्व है ना, चाहे फिर वो जो भी मौका है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, और आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, और इतनी दुआएं देने का। इनफैक्ट लास्ट व्लॉग में मैंने अपने जीजू की बात शेयर की थी आप सभी से, और आप लोगों ने इतने खूबसूरत मैसेज किए, इतने खूबसूरत मैसेज किए, यकीन करें मेरी बहन और मेरे जीजू ने भी वो कमेंट्स पढ़े, और वो लोग इतना खुश हुए, और वो लोग हैरान कि आज की दुनिया में भी इतने प्यारे लोग पलवशा तुम्हारे साथ अटैच्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ये मेरी बहन के अल्फाज थे। और वो कह रही थी कि यार तुम्हारे साथ बहुत प्यारी तुम्हारी ऑडियंस है। यकीन करें, वाकई में आप देखें पलवशा की ऑडियंस की कहाँ कहाँ धूमें मची हुई हैं। तो आप लोग तो पाकिस्तान से बाहर भी पहचाने जा रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर के ही हैं। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे सारे देखने वाले, चाहने वाले, उन सभी के लिए ढेर सारी दुआएं। जब जब मैंने आपसे जो बात कही, आप लोगों ने उसी के लिए मुझे दुआ दी है। यकीन करें, इतनी ऑर्गेनिक और इतनी नेक और इतनी खालिस ऑडियंस किसी किसी को मिलती है। थैंक यू सो मच आप सभी का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है वो जो है, इसमें मैंने फिर एक रोटी पड़ी थी रात की, मैंने कहा क्या इसको ज़ाया करना, मैंने अपने लिए उसको गर्म कर लिया, क्योंकि रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस ये कोशिश किया करें। होता है मैं वैसे रोटियां कम उतनी पकाती हूँ जितनी खानी होती हैं, लेकिन फिर भी एक दो जो है, या एक बच ही जाती है रात को, किसी का दिल नहीं करा खाने को, घर में कोई है। क्योंकि जब आप रहते हो ना, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स अगर हैं आपके घर में, तो फिर ऐसे इश्यूज़ कभी कभार हो ही जाते हैं। बट कोई बात नहीं, किसी का दिल नहीं करा तो आप अगले दिन खा लें, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। यकीन करें, इससे तो आप ढेर सारी बरकतें ही अपनी ज़ात में समेट सकेंगे। अब भिंडी थोड़ी सी बची थी, तो मैंने उसको तवे पे रख दी। फिर जिसने, क्योंकि अंडे ही मैंने सुबह के टाइम बनाने थे, ऑमलेट, यहाँ पे मैंने जल्दी से, अच्छा गैस नहीं आ रही थी यहाँ पे, इतना इशू हुआ ना मुझे। फिर मैंने सिलेंडर पे जल्दी से पहले पराठे बना लिए, फिर जल्दी से वही गरम तवे पे मैंने भिंडी रख दी। मैंने कहा चलो तब तक वो आधी गरम तो हो ही जाएगी ना। फिर चाय रख दी, फिर सिलेंडर से चाय उतारी, और फिर भिंडी रखी। इसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। अदरवाइज़ मुझे पता होता ना कि सुबह सुबह गैस नहीं होती है, क्योंकि हम रमज़ान के यूज़ टू थे कि रमज़ान में तो सुबह सुबह होती थी, यानी फजर के से पहले और रोज़े के टाइम पे, लेकिन नहीं थी आज। तो फिर बस थोड़ा आइडिया हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये थोड़ी सी लेट हो गए थे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से चाय सर्व की, ऑमलेट बना लिया जिसने ऑमलेट खाना था, थोड़ी सी भिंडी अचार, और फिर बस इस तरीके से हम लोगों ने ना सिंपल सी सहरी कर ली। और बस यही है, चीज़ें होती हैं। सहरी कहते हैं, इसमें सहरी ज़रूर किया करें, ये चीज़ मैं बता दूँ। तो सहरी ज़रूर किया करें, सहरी के बगैर रोज़ा बिल्कुल ना रखा करें। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं आदत होती, लेकिन सहरी ज़रूर किया करें। जो हमारे दीन में जिस चीज़ की फजीलत बयान की गई है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया। अच्छा जी, आप लोगों ने ढेरों कमेंट्स किए, पुराने नहीं, लास्ट दावत वाले व्लॉग में, आप ही कपड़े दिखा दें, बता दें कहाँ से लिए, तो आज व्लॉग में मैं वो भी शेयर करूँगी। क्योंकि जो प्रीवियस व्लॉग था ना,
एक तो वीडियो इतनी लंबी हो गई थी तो फिर मैं उसमें ऐड नहीं कर पाई, वरना मैंने आप लोगों से वादा किया था मैं आपको बताऊंगी वो कौन से ब्रांड का है और कितने प्राइजेस हैं कितने ड्रेसेस की। वैसे तो मैं अपने हर ड्रेस का बताती हूँ। अच्छा जी, दावत व्लॉग के बाद भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि जब मेहमान चले जाते हैं फिर क्या होता है। तो ये क्लिप वही है कि रात को आए हुए थे मेहमान, तो मैं रात को ना सारे बर्तन यहाँ पे ना डाइनिंग जो टेबल है ना उसके ऊपर इस तरीके से ना उल्टे करके रख देती हूँ ताकि वो सारे ड्राई हो जाएँ, मैं शो केस में संभाल सकूँ। मैं कभी भी गीले बर्तन नहीं संभालती और किचन इतने बड़े तो हैं नहीं है हमारे, तो इसीलिए बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा बर्तन नहीं रखे जा सकते ना, तो इस वजह से मैंने सारे बर्तन डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे यहाँ पे ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। और फिर यहाँ पे ना मैंने सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान वगैरह पढ़ के और उसके बाद तकरीबन मोहम्मद ना यहाँ पे थोड़ा-सा मोहम्मद बेटा उठ गए थे, फिर उसको मैंने सीरियल खिलाया और सीरियल खिलाते-खिलाते बज ही गए थे 6 साढ़े 6। फिर मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा सोऊंगी अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक जो हमारे हैं घर के बड़े हैं उनको भी नाश्ता देना था, तो मैंने कहा अब उनका नाश्ता बनाकर एक ही दफ़ा सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं 1-2 घंटे के लिए फिर सो जाती हूँ बीच में ना, क्योंकि मोहम्मद बेटा भी सोए होते हैं तो फिर इस तरह इंसान की नींद भी पूरी हो जाती है। और वैसे भी आज सहरी टाइम उठी हुई थी तो मैंने कहा मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं 2 बजे की उठी हुई थी, 2 साढ़े कह रही हूँ 2 ढाई बजे की। तो फिर इस वजह से मैंने कहा मैं अपना ना जो है टाइम ले लें। और ये देखिए इस तरीके से झटपट तरीके से सूख गए थे, कोई मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरी रात वो पड़े रहे और ऐसे ही ड्राई हो गए और बस मैंने उनको समेट दिया और झटपट तरीके से। और अभी टाइम क्या हुआ था, यानी 10-5 मिनट में ये सारा काम हो गया और यहाँ बज गए थे 7। मैंने कहा पूरे 7 बजे 10 मिनट थे अभी, मैं 7 बजे अंदर चली गई और मैं थोड़ी देर मैंने जो है 1 घंटा मैंने सो लिया यहाँ पे नाश्ता बनाने के बाद देकर, मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो गई। फिर उठी जैसे ही मोहम्मद बेटा को यहाँ पे रेडी शेडी किया, उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया और फिर जल्दी से अपने बेडरूम को सेट कर लिया, क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना कि उसने काम काज में ठीक है आप लगाएं हर चीज़ लगाएं, लेकिन जिस दिन रोज़ा रखा है इबादत करें उस टाइम अपने कामों को थोड़ा सा स्क्वीज़ कर दें ताकि जो है आपका इबादत के लिए वक्त निकल सके। ये ना हो कि आप इतना अपने आप को थका दें कि आपसे नमाज भी ना पढ़ी जाए, आपसे ज़िक्र भी ना हो। तो इस वजह से मैं अपने कामों की रूटीन को फिर शिफ्ट कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, थोड़ी सी चेंज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए रूटीन में ताकि आप ही ईज़ फील कर सकें। तो यहाँ पर मैंने बस बेड शीट चेंज करनी थी बट मैंने आज नहीं की, मैंने कहा कल ही करूँगी, आज अब इतनी हिम्मत नहीं है। और फिर साथ ही मैं वॉश भी करनी होती है, मैंने कहा इसको कल ही करूँगी। फिर साथ ही जल लगे हाथ ही डस्टिंग वगैरह कर ली, बस ऊपर से ही डस्टिंग की थी, ज़्यादा डीपली क्लीनिंग मैंने कोई नहीं की। तो बस इस तरीके से घर के झटपट काम हो जाए ना तो यकीन करें आप बड़ा सेट रहते हो। अच्छा, मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे थे, उन क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी कि आप सारे काम काज को, घर को, और आप शायद बाहर का भी कुछ कर रही हैं, ऑनलाइन वर्क भी कर रही हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं। देखो पहली चीज़ है, मैं अगर होम मेकर्स देखें तो हमारा घर होता है और बच्चे होते हैं। अगर हम एक रूटीन सेट कर लें, रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। अगर रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी है तो यकीन करें आपकी रूटीन आप बहुत ईज़ फील करते हैं, बहुत आसानी होती है और आप हर चीज़ टाइमली मैनेज कर सकते हैं। और कभी भी घबराएं ना, स्ट्रेस में ना आए। देखो हर चीज़ का सल्यूशन होता है, मैं ये समझती हूँ, मेरी ये थिंकिंग है, मेरा ब्रेन जो है ना इस बात पे वो बड़ा बिलीव रखता है कि हर चीज़ का सल्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपने थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है और फोकस रखना है और अल्लाह के साथ कनेक्टेड रखना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, परेशान नहीं होना। मेरी एक बहन ने कमेंट भी किया, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात है। मैं एक चीज़ बोलूँ, अल्लाह सुब्हान तआला रास्ते बनाते हैं, अल्लाह का काम है रास्ते बनाने का। आपका सिर्फ काम है दुआएं मांगना, सिर्फ दुआ मांगना। आपने कोई मैनिपुलेटिंग नहीं करनी, आपने कुछ भी नहीं करना। वो कहते हैं ना, लेग पुलिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ अपनी मेहनत करते जाएं और दुआ करते जाएं और कंसिस्टेंट रहें, दैट्स इट। बाकी अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है और मेहनत का फल तो अल्लाह की ज़ात देती है ना, लेकिन मेहनत के साथ खालिस नीयत भी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, किसी को गिरा कर वो जो मेहनत करते हैं वो मेहनत नहीं होती, सॉरी टू से। अच्छा, फिर यहाँ पे बेड वगैरह करके फिर यहाँ पे देखे मैंने टीवी ऑन कर लिया और इस तरीके से मैंने जो है ना लाइव हज और यहाँ पे जो कलमात पढ़े जाते हैं, बस मेरा था कि मैं ये सुनती जाऊँ। हमारे घर में ये लग जाता है और पूरा दिन ये लगा रहता है और बस इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं ना, और इनको देख के मेरी दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला फिर हमें अपने घर बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए दुआएं करनी है ढेर सारी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह ताला फिर मुझे बुला ले, मेरी फैमिली को। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को, जो इतने खूबसूरत मुझे कमेंट्स, इतनी दुआएं दे रही होती हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये बकरा ईद से पहले छोटे छोटे काम थे, जैसे मैंने सारे मसाले वगैरह पीस लिए थे तो यहाँ पे ज़ीरा था, मैंने धो के इसको रखा था, 2-3 दिनों से ये ड्राई हो रहा था और फिर आज बस मैंने इसको तवे पे लगाया और इसको मैंने ना अच्छे से भून लिया। मैंने कहा ये भी हो जाए, क्योंकि बकरा ईद पे इतनी चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो फिर ये मसाले वगैरह अगर आप पहले से ही कर लेना तो बहुत गुड है। अच्छा, यहाँ पे आज मैं सिंपल बना रही हूँ।
अच्छा, चावल मसर, क्योंकि मुझे था कि बस चावल मसर ईज़ी झटपट रेसिपीज़ बनानी है, कोई मैंने इतनी वो थकाने वाली चीज़ें नहीं बनानी। मसर मैंने जल्दी से भिगो दिए, चावल मैंने निकाल के रख दिए, साथ मेरा टीवी लगा हुआ था, साथ-साथ मैं वो भी सुन रही थी। और इस तरीके से ना बस मेरा यही होता था कि बस मैं आज ऐसे काम कर लूँ, ऐसी अपनी रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से ऐड कर लूँ कि बहुत झटपट तरीके से हो और फिर मुझे रोटियाँ भी ना बनानी पड़ें और चावलों से ही ना सारे चावल खुशी से खा लेते हैं। तो ऐसे भी होता है ना, ऐसे होनी चाहिए रूटीन, मैं समझती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और कमेंट डिस्कस करूँगी। मुझे एक बड़ी प्यारी मेरी सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट किया, आप ही मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ लेकिन लोग ना उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ही ज़लील करके रख देते हैं। मैं इस पे एक चीज़ बोलूँ, ये मैंने भी सीखी है। ये चीज़ पहले मुझे भी नहीं इतना आइडिया था, लेकिन वाक़ई में आजकल वो कहते हैं ना, ये हम मैंने कहीं सुना भी था कि जिस पे आप नेकी करो ना, जिसके साथ नेकी करो, उसके शर से महफूज रहना आप लोग। और वाक़ई में ये सच बात है। मैंने भी अब ये चीज़ अंदाज़ा लगा ली है अपने यूट्यूब जर्नी पे। ठीक है, आप हेल्प करो किसी की, लेकिन क्योंकि आप फिर उससे एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो और कौन किस नीयत का है आपको नहीं पता। जैसे मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब जर्नी पे ही, वो है यूट्यूब व्लॉगर हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरी उससे ही बात हुई ना, वो कहती है यार मैं भी ऐसे ही ना जिसकी मदद करती हूँ ना, वो अगला बंदा ना और एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखो यूट्यूब अगर हमसे कोई पूछे ना यूट्यूब पे कामयाब होने का राज, तो कुछ भी नहीं है, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, सॉरी टू से। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ना, उनका एक दिन चैनल डेड हो जाता है, वो चैनल नहीं रन करता। ये मैंने खुद देखे हुए हैं ऐसे चैनल्स, यकीन करें। कोई टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, यूट्यूब सिर्फ मेहनत मांगता है और कंसिस्टेंसी मांगता है, दैट्स इट। और अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क मांगता है, दैट्स इट, बस। और मैं कहती हूँ यूट्यूब एक तरफ, लेकिन हमारी अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात भी है, तो है जो हमें इनाम दे रही होती है। तो अल्लाह को क्या चाहिए? खालिस नीयत, खालिसपन, खालिस सच्चा दिल। तो इसीलिए यूट्यूब पे कामयाबी का एक ही राज है कि अपनी नीयत को खालिस कर लें, दूसरों की बैक बाइटिंग और लेग पुलिंग करना छोड़ दें, बस अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें, ना कि ये कि हसद के अंदर आप अंदर ही अंदर कुढ़ते जाएँ और मरते जाएँ। बस एक चीज़ ये मैं आपको बता दूँ। तो मैंने भी फिर मेरी भी ये डिस्कशन हुई, मैंने कहा वाक़ई जिसकी हेल्प कर दो ना, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, और पता नहीं, वो देखो अल्लाह की ज़ात है ना, किसी को भी वो चैनल जो है वो चल सकता है, किसी का भी चैनल, मेहनत कंसिस्टेंसी से। तो फिर इस तरीके से ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। फिर आप लोग जब डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे, देखो एक व्लॉगर भी इंसान है, साथ में जो यूट्यूबर है, घर के काम कर रही है, बाहर के बच्चे सँभाल रही है, तो एट अ टाइम नहीं रिप्लाई मिल सकता किसी को भी, सबको। तो फिर इस तरह क्या होता है, आधे लोग जो है ना वो अलग से एग्जम्पशंस जो है ना वो बना के बैठे होते। तो बस बड़ा ही प्यारा मैंने कोट पढ़ा था एक तरफ कि बाकी जिस पे आप करो ना नेकी, उसके शर से महफूज रहना, कि उससे दूर हो जाना। बस मैंने तो ये चीज़ सीखी और मैं वाकई में अब यही चीज़ फॉलो भी करूँगी अपनी पर्सनैलिटी में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको पीस मिलता है, आप रिलैक्स होते। तो इस वजह से मैंने उस प्यारी सी सब्सक्राइबर को बोला कि डियर, वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो बस भूल जाया करो जिससे किया, और उस बंदे का भी जो ना, वो कहते हैं ना, खारा छੱਡ दिया करो, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਿਓ ਤੇ खुद भी ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जीन ਲੈਣ ਦਿਓ, नहीं लवो। अच्छा से यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस ख़त्म थी, वैसे मैं लाल मिर्च और हल्दी मेरी ऑर्गेनिक ही आती है, लेकिन मैंने ये दूसरे वाले पैकेट्स भी मंगवा लिए थे, हमारी पीछे से आ रही होती है ऑर्गेनिक, और मैं ज़्यादातर हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ करती हूँ। पर मैंने थोड़ी थोड़ी ये भी मंगवा ली कि बारबेक्यू में और इन चीज़ों में ये यूज़ हो सकती है, तो फिर मैंने इसलिए ना कुछ कुछ पैकेट्स इसके भी मंगवा लिए और रीफ़िल कर लिए जार्स वगैरह को, और अपने जो स्पाइस रैक्स है उसको भी फिल कर लिया, सबको सेट करके रख दिया। ये छोटे छोटे काम होते हैं, है तो ये देखने में बहुत छोटे काम है, लेकिन यकीन करें उफ मेरी जान जाती है जब मैं हांडी बना रही हूँ और कोई मसाला ख़त्म हुआ हो या फिर अदरक लहसुन मुझे छीलना हो। ये सारी चीज़ें मुझे बड़ा पैनिक करती हैं उस टाइम पे। इवन दो मैं आप लोगों को सिखा रही होती हूँ हर चीज़ पहले से कर लो, लेकिन होता है ना इंसान एंड टाइम पे, आप कहते हैं ना कि आप नहीं मेंटेन, एक चीज़ अगर कम हो गई है तो फिर उस टाइम का स्ट्रेस अलग लेवल का ही होता है। और अगर गैस चली गई है, जैसे आज मैं चावल मसा बना रही थी और सिलेंडर की गैस भी ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने सिलेंडर जल्दी से उतरवाया और मैंने भरवाया, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बस ऐसी अचानक ही सडनली जो है ना होती हैं, तो फिर आप भी उस चीज़ को नहीं देख सकते। बट एनी हाउ, यहाँ पे सारे पैकेट भर लिए थे हमने, और पैकेट नहीं, यहाँ पे चीज़ें वगैरह, और यहाँ पे मसल भी मेरे तब तक सिलेंडर के ऊपर ही मैंने रखे थे। प्रेशर लगा दो ना, ऐसे ऐसे सिलेंडर की भी बचत, गैस की भी बचत, और जल्दी से हांडी भी बन जाती है। तो बस मैंने मसल रख दिया, और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा बस इसको तड़के के लिए ना थोड़ी देर के लिए रख दिया कि ये थोड़े से और थिक हों। तो बस तब तक मैंने चीनी पत्ती के डब्बे भर लिए, मैंने कहा ये भी चीज़ें मैं रीफ़िल कर लूँ ताकि आज के आज सारे काम हो जाएँ। ये जब आप हांडी बना रही होते हैं ना किचन में, देखो मेरा ये होता है कि मल्टीटास्किंग हो रही होती है इस टाइम पे, कि ठीक है अब घुसे तो हैं तो एक काम के साथ बाकी काम भी कर लो, इससे टाइम की बचत तो होती है, लेकिन आप भी बड़ा रिलैक्स फील करते हो। अच्छा जी, पीस से और रिलैक्सेशन से याद आया, मेरे चैनल को किस किसने कर लिया अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट तो करके जाना है, क्योंकि जब आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हो ना, यकीन करें इससे मैं बड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, मैं बड़ा जो है ना वो खुश हो जाती हूँ। तो आप ही पलवशा की खुशी का राज है आप लोगों का लाइक शेयर और इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत दुआएं करना। तो इसीलिए जो भी नए आए हैं
चैनल में, वो जल्दी से जाएँ, आप ही पलवशा की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और प्यारा सा कमेंट देकर जाना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ, क्योंकि आप लोग बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, यहाँ पे लाइव कब आना है, लाइव कब आना है, तो सरप्राइज शायद हो सकता है ईद पे आप लोगों को सरप्राइज दे दूँ, या हो सकता है ईद के बाद दे दूँ, या हो सकता है कि 2 महीने बाद दे दूँ। तो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन आप लोग ने ज़रूर ऑन करके रखनी है, ताकि क्योंकि पता नहीं ना होता है, हम बच्चों की माएँ ना ऐसे बता के लाइव नहीं आ सकती हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने जब सोना है या उसकी रूटीन मैंने देखनी है तो फिर शायद मैं लाइव आ सकूँ। लेकिन अभी देखूंगी, वैसे तो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। लाइव इंसान तब आता है ना कि जब व्लॉग अपलोड नहीं हो रहे, तो अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कब लाइव, मतलब आप लोग कब ऑनलाइन होते हो यूट्यूब पे, ताकि जब मुझे आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स आ गए ना यूट्यूब पे कब लाइव होते, ऑनलाइन होते हो, तो फिर मैं उस टाइम पे लाइव आऊँगी, ताकि मुझे सभी ज्वाइन तो कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं 2 दफ़े ही शायद आई हूँ लाइव, 2-3 दफ़ा। तो काफ़ी मुझे मेरी ऑडियंस कहती है, मेरी बहन कहती है आप भी पलवशा बता कर नहीं आई, तो इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें आप लोग कब ऑनलाइन होते हैं, मुझे किस टाइम लाइव आना चाहिए, सुबह, शाम या दोपहर। तो इसी वजह से जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करके जाना है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतनी दुआएं देने का। अच्छा, यहाँ पे सब्जियां वगैरह भी मैंने मंगवा ली थी, आलू शालू, प्याज श्याज, टमाटर शमाटर, सारियां चीज़ां मंगवा ली थी सी। फिर तुसी कहते आप ही पलवशा तुसी पंजाबी नहीं बोलते, मैं क्या चलो बोल लीती जे पंजाबी। बाय द वे पंजाबी इन्नी पसंद आ गई तानू कि हुण तुसी कहंदे कि आप ही पलवशा पंजाबी च व्लॉग बनाओ। नहीं 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 यार, ये क्या बात हुई। फिर जिसको पंजाबी नहीं समझ में आती, मेरी ऑडियंस का क्या हाल होगा। और वैसे भी अभी आप ही पलवशा को इतनी अच्छी है पंजाबी बोलनी नहीं आती, बट मैं सीख ही लूँगी। आप लोग पंजाबी में कमेंट करें ना ज़रा, उसका रिप्लाई भी मैं पंजाबी में करती हूँ, तो फिर बड़ा मज़ा आएगा ना कि पंजाबी में इंटरेक्शन होगा ना, तो फिर मेरी पंजाबी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे चैनल पे आप जिस मर्जी लैंग्वेज में कमेंट कर सकते हैं, पंजाबी च करो, इंग्लिश च करो, उर्दू च करो, बस करके जाओ तुसी, क्योंकि ताड़ा कमेंट मेरे वास्ते बहुत वैल्यू रखता, बिलीव मी गाइज, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, 2 सब्सक्राइबर, एक मेरी कुलसम और मोमिना। आजकल ये लोग भी कमेंट 2 वीडियोज़ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा मैं इनके नाम अनाउंस कर दूँ, खैरियत है, कहाँ पे हो दोनों, क्योंकि मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स के नाम याद हैं। अच्छा, कुछ ना आईडीज़ मेल नाम से हैं, मेल आईडीज़ से हैं, तो मुझे नीचे ना कमेंट कर दिया करें, क्योंकि जो मुझे न्यू मेरी फैमिली ज्वाइन कर रही है ना, उनके नेम्स मुझे पता नहीं चलते। तो इसीलिए आप लोग ना, जैसे अब एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है मारिया, उसकी भी अभी उसने मुझे रिसेंटली ज्वाइन की है, और वो मेल आईडी से करती थी, लेकिन उसने मेरा नाम, अपना नाम लिख दिया। फिर इस तरीके से बन्नू खातून है, इस तरीके से मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स के नेम याद हो जाते हैं। अच्छा, धनिया मुझे यूज़ करना था रात को, इसीलिए मैंने उसको फिर नहीं रखा, टिशू में रोल करके, मैंने कहा क्या टिशू ज़ाया करना, चुप करके शॉप पर ही चिरक दी, तैनजी रखते नहीं, अभी फ़ौरन तो निकाल लेना है मैंने। तो इस तरीके से सब्जियों को धोकर रखा करें, इस तरह छोटी छोटी टोकरियाँ बना लें, ऑर्गेनाइजर्स ले लें, और मैंने आपको बताया मैंने ऑर्गेनाइजर्स में रखना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे बड़ी आसानी हो जाती है, चुप करके टोकरी कट दो तो बस यूज़ करना शुरू कर दो, दैट्स इट। फ्रिज की और फ्रीज़र की सफाई मैं पहले कर चुकी थी, अब साथ ही मैंने लगे हाथ ही मेरी यहाँ पे मसर बन चुके। अब मैंने जल्दी से ना चावल भिगो के रखे हुए थे, मैंने कहा ज़्यादा देर ना हो जाए, गैस ने तो पता नहीं कब आना है, मैं जल्दी से ना चावल भी ऊपर, अब सिलेंडर ही यूज़ करना पड़ेगा, रख देती हूँ। प्याज़ों को लाइट ब्राउन किया, ज़ीरा डाला, और साथ ही मैंने पानी डाल दिया। जितने ग्लास मैंने चावलों के भिगो के रखे थे उतने ग्लास ही, मतलब 4 ग्लास चावल थे, तो मैंने 4 ग्लास ही लिए, क्योंकि चावलों को भिगोए हुए 1.5 घंटा हो गया था। अच्छा, ये भी होता है। फिर चावल बड़े मज़े के बनते हैं खड़े खड़े। अगर आप ना पानी, क्योंकि ये देख लेना, अगर आपने चावल भिगोए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर पानी की क्वांटिटी उतनी डालें या उससे कम डालें जितने चावल की क्वांटिटी है, रेशो। लेकिन अगर चावल जो है वो सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए भिगोए हैं, तो फिर मैंने 5 ग्लास चावल जो है पानी के डालने थे, तो बस चावल जल्दी से डाल दिए, और यहाँ पे तेज़ आंच कर दी मैंने, फ्लेम को हाई कर दिया। यहाँ पे वो पानी जब तक हो रहा है, मैंने ना ये टब धोए हुए थे। अच्छा जी, कुर्बानी की ईद आ रही है, बकरा ईद है, तो कुर्बानी तो करनी है। अब कुर्बानी होनी है, तो उससे पहले के जितने लवाजमात हैं उन सब की तैयारी तो होनी है। जैसे ये टब हैं, ये साफ़ सुथरे टब हैं, इन पर मैं कपड़े कभी भी नहीं धोती कुर्बानी का गोश्त, क्योंकि मैं कभी ऐसी चीज़ों में नहीं रखती, उसके लिए मैं सारी चीज़ें न्यू हैं। ये मेरे न्यू टब थे, मैंने अपने स्टोर रूम में रखे, उनको निकाला, ये पिछले साल के थे, मैंने इनको धोया, अच्छे तरीके से सुखाने के लिए रख दिया। फिर मैं ये 2 नई चादरें जो है मैंने मंगवाई, और इस तरीके से ना मैंने अपनी 2 नई चादरें, क्योंकि चादरें भी गोश्त की डिवीजन हम लोग फ़र्श पे नहीं करते, मैं चादरें बिछवा देती हूँ ताकि इजी हो जाए, और जो है ना साफ़ सुथरी चीज़ हो, वो हाइजीन, देखो ना, पाक साफ़ चीज़ों का यही तो है कि हमने किस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपनी रहमतों को इस तरीके से रखना है ना। तो फिर बस मैंने ये 2 चादरें नहीं मंगवा ली थी, और बाकी मैंने ना ये देखे, मैंने इस तरीके से चीज़ें, कुर्बानी की जो भी लवाजमात होती हैं ना, उनको मैंने इस तरीके से संभाल के रखा होता है। ये बड़ा सा मेरे पास शॉपर था, इसको मैंने रबर बैंड चढ़ाया, और जो
पिछले साल की चादरें थी ना, जो कुर्बानी का गोश्त जो होती है ना, तो ये चादरें मैंने संभाल के 2 रखी थी, लेकिन इस बार मुझे 2 चादरें और चाहिए हुई थी, क्योंकि एक चादर मेरी ना मैंने वो डिस्कार्ड कर दी, यानी फेंक दी थी, वो ख़राब हो चुकी थी। तो बस मेरे पास 3 में से 2 थी, तो 2 मैंने और मंगवा ली। और ये देखिए, इस तरीके से साफ़ सुथरी चीज़ें आप रखते हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी, जहाँ पे हम छोटे-छोटे कामों को मैनेज कर रहे होते हैं ना, तो ये भी हमारे त्योहारों के टाइम पे भी जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, उनको भी मैनेज करके रखना। अब ये तो नहीं हर साल चादरें ही नहीं मंगवाते जाओ, ऐसे तो नहीं होता। तो फिर इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आज ही सेट कर ली, छुरियाँ वगैरह निकाल के रखती, जो छुरियाँ चाहिए थी। वैसे तो कसाई अपने साथ छुरियाँ लेकर आता है, हर चीज़ हम उससे ही करवा लेते हैं। अच्छा जी, आप लोग ड्रेसेस का पूछ रहे थे, इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी पिछले व्लॉग में, माज़रत, बहुत ज़्यादा माज़रत, क्योंकि मैं नहीं बता पाई व्लॉग में, मैं एक्चुअली भूल चुकी थी सही बताऊँ तो। पर आज नहीं मैं भूली, मैंने कहा भी बड़े कमेंट्स आ गए हैं। ये देखिए जी, ये मेरे एक, अच्छा ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे, ये हैं मैंने एक वेबसाइट देखी थी, वहाँ पे ये थे मारिया बी का, ये A+ कॉपी आप कह सकते हैं इनको। ये कॉपीज़ हैं, ये ब्रांड की नहीं है। जैसे ये इज़निक का ब्रांड आजकल बड़ा इन हुआ है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक में, और इसके प्रिंट्स मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं। इसमें एक स्काई प्रिंट है, मैंने वो भी ऑर्डर करवाना है, मुझे बड़ा ही पसंद आया। इज़निक है, मुझे पता है कि ये लोकल ब्रांड है, मुझे वैसे इनके बारे में इतनी नो हाउ नहीं है, मुझे तो बस वो चाहिए होता है प्रिंट प्यारा हो, लेकिन ये है कि क्वालिटी भी अच्छी थी। जो मैंने ड्रेस ऑर्डर करवाई ना, मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं पहले शेयर नहीं करती। वो ब्लैक वाला भी बहुत खूबसूरत है, और ये मारिया बी का आर्टिकल है, लेकिन ये तो जी आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने बता दिया कि ये मैंने कौन से ब्रांड से और कहाँ से, और जो मेरे दूसरे 2 ड्रेसेस आप पूछे थे, वो राज बड़ी, वो एक्चुअल ब्रांड है, वो ओरिजिनल ब्रांड है, वहाँ से मैंने ऑर्डर करवाए थे, राज बड़ी से। तो जी अब आप खुश हो जाएं, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इतनी खूबसूरत सी और इतनी प्यारी सी वीडियो के बाद, और इतनी प्यारी प्यारी बातों के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।